शोक सभा नहीं है। ये खास इसलिए है क्योंकि जिस बच्चे ने जाने से पहले ये दान कर दिया था कि मैं जीते जो भी परोपकार किए, जाने के बाद भी मानवता हेतु अपने नेत्रों का दान उन्होंने फॉर्म भर दिया था। और माता पिता ने बहुत ही हिम्मत का काम किया, क्योंकि आज की डेट में अपना सब सोचते हैं, दूसरे का नहीं सोचते। एक छोटी सी बात कह के मैं रवि जी देहदान समिति जो काम कर रही है उसके बारे में बताऊंगा। माता जी ने बोला कि मैं अब जाने वाली हूँ, तो मेरी जो वसीयत है वो मैं लिखना चाहती हूँ। तो बच्चों को बुला लिया गया और बोला गया कि मेरे पास क्या क्या है, कार है, मकान है, कुछ बैंक बैलेंस है, तो ये सारों का इकट्ठा करो और मेरे जब भी मैं जाऊं मेरे साथ इसे जला दीजिएगा। सारे हैरान, ये क्या वसीयत हुई कि अगर मेरे शरीर जो कि इतना कीमती है उसे आप जला दोगे, तो ये तो आपको जानकर हैरानी होगी। एक व्यक्ति जो जाता है और अपनी आंखों को दान करके जाता है, तो वो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 लोगों के नेत्रों को रोशनी देता है। और हम गाहे बगाहे कह देते हैं कोई अच्छा डॉक्टर सजेस्ट करो। अच्छे डॉक्टर पढ़ाई से आएंगे, लॉजिक से आएंगे, उन्हें एनाटॉमी की स्टडी करनी पड़ती है, चाहे कोई पैथी हो, एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक, यूनानी, कोई भी पद्धति पढ़नी है, एनाटॉमी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। एनाटॉमी का मतलब देह साइंस, देह विज्ञान। देह विज्ञान किसके ऊपर पढ़ा जाएगा? बॉडी के ऊपर। इसे कैडिवर कहते हैं, गुरु। आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाएं, आप में से कई लोग डॉक्टर होंगे, कई लोग मेडिकल की पढ़ाई जानते होंगे। वहाँ कैडिवर के ऊपर एक एक सिर से लेके पांव तक गहन अध्ययन होता है 4-5 साल का, तब जाके एक अच्छे डॉक्टर की पकड़ बनती है। अगर वो सर्जरी करेगा तो कितना ब्लेड कहाँ दबाएगा, तो कोई नसों को नुकसान किए बगैर उस अंग तक पहुंच जाएगा जिस अंग का उसने इलाज करना है। ये बहुत कुछ है जो हमारे लिए, जो आम के पेड़ हमने लगाए, हो सकता है हम ना खाएं, हम तब तक जिंदा ना रहें, लेकिन कोई खाएगा। जो आम आज हम खा रहे हैं ना, वो आम हमने नहीं लगाए थे। ये संसार, अभी भाई साहब गुरबाणी की बात कर रहे थे, पशु मरे 10 काज सवारे, नरु मरे नर काम ना आवे। हम कहते हैं ना, मिट्टी को जब होना ही है मिट्टी, तो क्यों ना किसी के काम आई ये मिट्टी। जलाएंगे, दफनाएंगे, बॉडी कहाएंगे। एहसास रब से मुफ्त मिली, खलकत के काम आई ये मिट्टी। अगर हम देह दान करते हैं तो इतना बड़ा काम करते हैं, पूरी दुनिया को चलाने के लिए जो डॉक्टर्स की निर्मित हम कर रहे हैं। और अंगदान बहुत बड़ा दान है। आप जाकर के देखिए, हॉस्पिटल्स में लाइन लगी हुई है, किडनी, हार्ट, लंग्स, कितने अंग। एक भी अंग साइंस ने आज तक बनाया नहीं है। इंसान के ही अंग दूसरे इंसान के अंदर, हम कितनी बड़ी करोड़ों की संपत्ति शमशान भूमि में चला आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ धर्म के विरुद्ध, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। धर्म क्या कहता है? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जब निर्मल धर्म। जिससे हमारे कर्म निर्मल हो जाए, वही श्रेष्ठ धर्म है। धार्यति इति धर्म, संस्कृत में कहते हैं ना, जो धारण किया जा सके वो धर्म है। तो धर्म क्या कहता है? परोपकार। और ये सब चीजें हमें इसलिए करनी है क्योंकि हम
इस कायनात का अभिन्न अंग है। अंतरा जी ने जो भी किया वो छोटी उम्र के मुताबिक इतना बड़ा काम है कि हम सब इस सभा में उसको वर्णित नहीं कर सकते। लेकिन माँ बाप को बहुत बड़ा सलाम है, सल्यूट है कि उन्होंने खुद भी फॉर्म भरे हैं और बच्चे के इस उम्र में जाने के बावजूद अपने प्रण को भूले नहीं तो वेदना में, दुख में क्या होता है, नहीं जी नहीं आप लेके चलो, मगर उन्होंने मिट्टी नहीं होने दिया, मिट्टी को इंसानों के काम आने दिया। इंसान किसने बनाए? परमात्मा ने। वो परमात्मा क्या कहता है, मेरे बंदों के काम आ रहे हो तो तुम ही रहो। हम सब में रब तब होता है जब हम रब का काम करते हैं, रब के बंदों के लिए काम करते हैं। दधीची देहदान समिति का एक काउंटर बाहर लगा हुआ है, उसमें आप अपनी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस समय जो लिस्ट थी लंबी, वेटिंग लिस्ट, वो 13 साल की लिस्ट से कम होकर आज केवल 1 हफ्ते पे आ गई है। 1 हफ्ते की वेटिंग के बाद लोगों को नेत्रदान हो रहे हैं। ये अंतरा जैसे महान माँ बाप और महान बच्चों का बहुत बड़ा सहयोग है। आप सब उनसे जुड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि आप सब उनकी वेदना समझेंगे, इंसानियत की वेदना समझेंगे और इसमें जरूर जानकारी लेके जाएंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और कुछ गलत बोल गया तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद।